हरियाणा में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, 40 मीट्रिक टन कोटा बढ़ाया। मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री ने गांव छायासा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल का किया निरीक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के आने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खासकर ऑक्सीजन को लेकर कठिनाइयां आ रही हैं, जिसका हल सरकार ने निकाला है और 2 स्पेशल लिक्विड गैस के अस्पताल 500-500 बेड के हिसार व पानीपत में बनाए जाएंगे। आज उसका शिलान्यास किया गया है। डीआरडीओ की सहायता से यह कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में भी मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। हम तुरंत 100 बेड ऑक्सीजन के तैयार कर रहे हैं, जहां आर्मी डॉक्टर का स्टाफ आ रहा है जो इसे बनाने में जुटेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को गांव छायासा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 2 दिन के अंदर 100 बिस्तर का अस्पताल तैयार होगा, जिससे भारतीय सेना के चिकित्सकों की टीम अस्पताल का संचालन करेगी। अस्पतालों में दवाइयों की कमी, खासकर रेमडेसिविर की किल्लत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में किल्लत है, उसका कोटा अलग से होता है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कड़े कदम उठाए हैं। आने वाले समय में इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन का पूरा कोटा है। पहले जहां 160 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, अब 200 मीट्रिक टन कर दिया गया है और 40 मीट्रिक टन अलग से मांग रखी, जिसे जरूरत पड़ने पर जमशेदपुर अथवा उड़ीसा के स्टील प्लांट से मंगवाया जाएगा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बीमारी से कब तक निपटा जाएगा, इस पर वैज्ञानिक भी अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। किसी ने ही सोचा था कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन इतना भयावह होगा, जो हमको हिलाकर रख देगा। फिर भी सरकार इसे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालन करें और वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और जितना भी हो अपनी मूवमेंट कम करें। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सरकार लॉकडाउन का दबाव लोगों पर नहीं डालना चाहती, बल्कि सख्ती बरतकर इस पर अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है। मित्रों, देखिए, क्योंकि हमको पता है कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस हिसाब से पेशेंट्स का एक प्रेशर बना है हॉस्पिटल्स पर। हॉस्पिटल्स बहुत सी व्यवस्थाएं तो हमारी बनी हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर के थोड़ी कठिनाई आ रही थी। उसको लेकर के हमने जो समस्या का हल निकाला है, जो 2 जगह पर स्पेशल हॉस्पिटल्स जो लिक्विड ऑक्सीजन की बजाय गैशियस फॉर्म में जो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको लेकर के 500-500 बेड के 2 हॉस्पिटल्स, एक पानीपत में, एक हिसार में, ये बनाया जाएगा। आज उसका मैंने निरीक्षण किया है। बहुत जल्दी उसको तैयार करना शुरू कर देंगे डीआरडीओ की सहायता से। फरीदाबाद पहुँचने से इसी प्रकार जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें हमारे बेड्स की संख्या बढ़े। उसमें एक मेडिकल कॉलेज ये है जो किन्हीं कारणों से चालू नहीं हुआ था, बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है और हम इसमें तुरंत 100 बेड ऑक्सीजन के नाते से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, वो आर्मी का स्टाफ वो आ रहा है पालमपुर से, और इसको कल से इसको भी बनाना शुरू कर देंगे। जो कमियां हैं इसकी सामान कल मंगा लेंगे और समझता हूँ 2-3 दिन में इसको शुरू कर देंगे। सर, दवाइयों की बात करें, इंजेक्शन की कमी है, रेमडेसिविर की, और इसके साथ साथ में जो टैबलेट हैं कोरोना की और दवाइयाँ, वो भी शॉर्टेज में है। उनको लेकर क्या इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रेमडेसिविर का है, सरकारी अस्पतालों में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी आई है तो प्राइवेट सेक्टर में आती है। प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि कोटा उनको अलग से जो सप्लायर हैं वो देते हैं, और वहाँ ये भी ध्यान में हमें आया कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, इधर से उधर भी वो लोग ले जाते हैं। लेकिन कल से हमने उस रेमडेसिविर का प्राइवेट जो डीलर्स हैं, उनका भी एक प्रकार से देख रेख हमने अपने ज़िम्मे ले ली है, और अब कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई रेमडेसिविर की नहीं आएगी, और बाकी भी जो इंजेक्शंस हैं उसका भी नहीं आएगी। ऑक्सीजन के प्लांट पे आप गए हैं देखने के लिए, क्या पूर्ति हो रही है ऑक्सीजन की? प्रदेश में जो जरूरत है कोटा पूरा मिल रहा है? पूरा कोटा, हमारा जितना कोटा हमको पहले से अलॉट है वो पूरा मिल रहा है। हमने इस कोटा को बढ़ाने की बात केंद्र सरकार को कही है, और हमारा 40 मीट्रिक टन आज से बढ़ भी गया है। जो अभी 120 मीट्रिक टन डेली, 160 मीट्रिक टन डेली हमको मिल रहा था, वो 200 मीट्रिक टन हमको आज से मिलेगा। और हमने 40 अलग से भी डिमांड की हुई है, ताकि हमारा जो कोटा है 240 मिल जाए। लेकिन हमको वो लाना पड़ेगा जमशेदपुर से, या जो उड़ीसा में जो स्टील प्लांट्स हैं वहाँ से लाना पड़ेगा। उस लाने के समय को जरूर हमको फास्ट करना पड़ेगा। लगातार पब्लिक के बीच में आप जा ही रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टरों से भी बात हो रही है, क्या मान कर चले कोरोना कब तक कैसे निपटा जाएगा?
देखिए, इसका कोई संतोषजनक जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा अभी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था इस प्रकार से सेकंड वेव आएगी और इस एकदम इंटेंसिटी से आएगी तो जो सब कुछ हिला के रख देगी। लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जितनी सावधानियां हमने बरतनी वो सब बरत रहे हैं। लोगों को निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि डिस्टेंसिंग बना कर रखें, जितना ज़्यादा हो अपने घरों में रहें, वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट लेकर के आए। जितना लोग मूवमेंट अपनी कम कर देंगे उतना ही अपने आप को बचाव करने के लिए तैयार कुछ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं सर कि लॉकडाउन एक तरीका हो सकता है, अगर 15 दिन का अगर लॉकडाउन किया जाए तो। देखिए, कुछ प्रदेशों ने लॉकडाउन का सिलसिला चालू करके देख लिया है। लॉकडाउन की बजाय सख्ती ज़्यादा की जाए, और जब तक लोग उसको अडॉप्ट ना करें। लॉकडाउन का मतलब होता है कि सरकार प्रेशराइज करती है लोगों को। हम प्रेशराइज करने के बजाय लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन की तरह ही उन्हीं बातों को अपने घर में रह करके बिना मतलब के बाहर न निकलें। इसलिए उसको लोगों की समझ बढ़ाने के नाते से हमने लॉकडाउन नहीं किया है, लेकिन बाकी जितने भी प्रोविज़न है वो सारे कर दिए हैं। बाज़ार जो है 6 बजे तक हमने बंद किए हैं। हमने कोरोना कर्फ्यू की बात भी कही है, स्कूल बंद किए हैं, ऑफिस बंद कर दिए हैं, और IT के लोग अपना घर से काम करें। इसलिए जितने भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम लगा रहे हैं। खाद्य सामग्री पे कालाबाजारी की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं, उसको